आप एक शर्ट पहन के निकलते हैं बाहर, पहले इंसान से मिले, उसने कहा वाह यार क्या शर्ट पहनी है तूने। दूसरे इंसान से मिले, वाह यार ये शर्ट जो तूने पहनी है इसका फैब्रिक बड़ा अच्छा है। तीसरे इंसान से मिले, उसने कहा यार ये इसकी जो फिटिंग है ना शर्ट की बहुत अच्छी है। अब भाई साहब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी की रिसेप्शन तक वही शर्ट पहनते हैं। बट अगर आप एक शर्ट लेते हैं और लेते किसी ने कहा नहीं यार इसमें तो तेरा पेट दिखता है, नहीं यार इसके बटन अच्छे नहीं है, नहीं यार इसकी सिलाई अच्छी नहीं है, नहीं यार इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, आप अगले दिन गए नहीं यार ये शर्ट ठीक नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं पहनूंगा आज के बाद। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, एक ट्रुथ क्या है, वो नहीं जान सकते आप अपने ट्रुथ्स बनाते हैं। आप जो मानते हैं आपके लिए वही ट्रुथ है। जैसा आप अपने बारे में मानते रहते हैं वो आपका बिलीफ बन जाता है, और जैसा बिलीफ होता है वैसी आइडेंटिटी बन जाती है। और समाज, सोसाइटी, दुनिया आपको बार बार यकीन करवाएगी, फील करवाएगी, आपके अंदर ये बिलीफ ठूस के भर देगी दैट यू आर नॉट ऑफ एनी वर्थ। आप किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। आप ही हैं जिसे विश्वास करना होगा, मानना पड़ेगा दैट आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। जिस इंसान ने अपने बारे में ये डिल्यूजन पैदा कर लिया, जो इतना डिल्यूजनल हो गया कि उसे रियलिटी से फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी ही एक रियलिटी बनाई हुई है अंदर। नोबडी कैन स्टॉप हिम। कोई शक्ति दुनिया में उसे नहीं रोक सकती। आज की वीडियो को एक कहानी से शुरू करते हैं जो कि मैंने ओशो से सुनी थी, और मैं आपको वही सुनाता हूं। एक बार एक गांव में लगभग 4-5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। पूरे गांव वाले बड़े दुखी थे कि हमारे 5 सालों से फसल नहीं हो रही है, हम अन्न के मोहताज हो चुके हैं, हम खाने के लिए दूसरे गांवों से भीख मांग के लाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसी गांव के बाहर एक संत निवास किया करते थे। गांव वालों ने एक दिन विचार बनाया और वो उस संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी आप तो बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, आप एक काम कीजिए ना, पिछले 5 सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है, आप कुछ भी तरकीब लगाइए, कुछ भी अपनी साधना का इस्तेमाल कीजिए, हमारे गांव में बारिश करवा दीजिए। महात्मा ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे सारे गांव वाले लोग मेरे पास आना, मैं बारिश करवा दूंगा, चिंता ना करो, परसों से आपके गांव में बारिश होगी, आप वापस धान उगा पाएंगे, वापस आपके यहाँ पे अनाज हो जाएगा, आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांव वाले बड़े खुश हुए, वापस लौटे। अगले दिन जब गांव वाले सारे के सारे चलने लगे तो उनमें से एक बच्चा, लगभग 7 से 8 साल की उम्र रही होगी, वो बच्चा छतरी लेके जाता है। गांव वालों ने देखा कि ये बच्चा छतरी लेके क्यों जा रहा है, तो वो बच्चा कहता है कि हम महात्मा जी के पास जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं बारिश करवा दूंगा, तो आते समय कहीं हम लोग भीग ना जाएं, आते समय कहीं हम लोग भीग ना जाएं, तो इसीलिए छतरी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। गांव वालों ने उसे डांट दिया, फटकार दिया और कहा कि एक तो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है पिछले 5 सालों से, और तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, ले जा, वापस रख इसको अंदर। अब दिखने में लगता है कि गांव वालों ने बिल्कुल ठीक कहा, दिखने में लगता है कि गांव वालों ने बिल्कुल सही कहा और बच्चे ने उनका मजाक ही उड़ाया होगा, और बच्चे ने बचपना किया। मजाक भी ना उड़ाया तो कम से कम बचपना तो था ही। लेकिन अगर इसको एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सही है और गांव वाले बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जब कोई काम करने निकलते हैं और आप पहले से ही मान के चलते हैं क्या पता ये हो या ना हो, आपको पहले से ही डाउट्स रहते हैं, तो यकीन मान के चलिए उस काम के होने की संभावनाएं बड़ी गिर जाती है। ये बातें सुनने में लग रही होंगी बड़ी सुपरस्टिशियस बातें कर रहा है यार, ये बड़ी ऐसी बातें कर रहा है कि जिन बातों का कोई मेल मिलाप ही नहीं है। बट माय फ्रेंड, आपका जो ये दिमाग है ना, ये दिमाग ये प्रैक्टिकल नहीं है साहब, ये बड़ा इमोशनल है, इमोशंस के ऊपर चलता है। जैसे इमोशंस, जैसा इसको फील होगा ना ये वैसा ही करेगा। अगर कहीं रह के इसे अच्छा फील होता है तो ये बार बार वहां जाएगा, और कहीं रह के इसे बहुत बुरा फील होता है तो ये आपको वहां नहीं ले जाएगा, भले ही वो आपका कितना ही अजीज घर क्यों ना हो, कितना अजीज दोस्त का घर क्यों ना हो। नहीं अच्छा लगता तो ये नहीं जाएगा।
ये भावनाओं के ऊपर है, प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं चलता ये। इसीलिए जिस काम के लिए आपको भावना आ गई कि ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होने वाला है। जैसा आपने बिलीव कर लिया, नहीं होने वाला। उस गांव में सिर्फ वो एक बच्चा था, सिर्फ अकेला बच्चा था जो बिलीव करता था कि आज ये काम होना ही है। पर गांव वालों के मन में तो डाउट था। गांव वालों ने तो सोचा क्या पता होगा या नहीं होगा। वो तो टेस्ट करने जा रहे थे महात्मा जी की शक्ति को। ये विश्वास नाम की जो चीज है ना, ये बड़ी दोधारी तलवार होती है साहब। कैसे? अगर ये विश्वास किसी के भलाई के लिए हो रहा है, जान के चलिए, अगर ये विश्वास किसी की भलाई के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छा है। किसी की भलाई मीन्स तो सिर्फ एक इंसान की भलाई नहीं, इसमें सबकी भलाई होनी चाहिए, किसी एक का भी बुरा ना हो। और अगर ये विश्वास किसी एक का भी बुरा कर रहा है तो ये खराब है। एक सिंपल सा पैरामीटर है विश्वास को परखने का कि विश्वास सही है या गलत है। अगर आप किसी बात में विश्वास करते हो और इस विश्वास के कारण किसी महिला की बलि दी जाती है कि नहीं ये तो विच है, ये तो डायन है, आपके विश्वास के कारण अगर किसी को भी जान गंवानी पड़ रही तो उससे बुरा विश्वास कुछ नहीं हो सकता, उससे बुरा बिलीफ कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपके विश्वास के कारण, आपके डिल्यूजन में रहने के कारण अगर दुनिया अच्छी बनती है, आप अच्छे बनते हैं, आपका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है, इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। और अगर एक चींटी का भी नुकसान होता है आपके विश्वास के कारण, देन योर डिल्यूजन इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एक बात मान के चलिए कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स यू कैन नॉट नो इन योर एंटायर लाइफ। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, एक ट्रुथ क्या है, वो नहीं जान सकते आप अपने ट्रुथ्स बनाते हैं। आप जो मानते हैं आपके लिए वही ट्रुथ है। इफ यू थिंक कि अगर ऐसा करने से मेरे जोड़ों में आराम आ जाएगा एंड यू हैव 100% फेथ ऑन दैट थिंग, तो आ ही जाएगा। अगर आप मानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, इस बात में कोई शक नहीं है। और दुनिया बिलीफ के ऊपर ही चलती है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपके बिलीफ को ही सर्वोपरि रखता है। जैसा आप अपने बारे में मानते रहते हैं वो आपका बिलीफ बन जाता है, और जैसा बिलीफ होता है वैसी आइडेंटिटी बन जाती है। आप स्टेज पे इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि आप में कोई डिफॉल्ट है, आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि मैं नहीं बोल सकता। जिस दिन आपका मानना बंद हो जाएगा दैट आई कैन नॉट स्पीक ऑन स्टेज, ये मान्यता जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन से बोलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आपका मानना बंद हो जाएगा नहीं मैं तो बाकियों से बहुत कम हूं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ जानता ही नहीं, उस दिन से आपका लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मान्यता, बिलीफ इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जब आप किसी नई कंपनी में जॉब करने जाते हैं, अब आप देखते हैं कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। अब अगर वो ये लोग बार बार बता रहे हैं, आपको मन ही मन लगने लगेगा कि हाँ यार मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। अब ये धीरे धीरे आपका बिलीफ बनता जाएगा दैट आई एम नॉट ऑफ एनी वर्थ, अब मैं किसी लायक नहीं। जैसे ही आपका ये बिलीफ बना वैसी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आप कुछ भी काम करना शुरू करेंगे, जैसे भले ही आप YouTube वीडियो बनाना शुरू करें, आप कहें नहीं यार मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं बनेगी। जैसे ही आप नया कुछ सीखने का ट्राई करें, स्विमिंग सीखने का ट्राई करें, नहीं यार मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे बस का बात नहीं है। और वो लोग आपको ये बार बार बता क्यों रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हो? वो इसीलिए बता रहे हैं कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, हम तुम्हें किसी लायक बनाएंगे ताकि आप उनसे ऊपर ना चले जाएं। अन्यथा अगर आपको ये लगता रहेगा कि आप किसी लायक हैं, हो सकता है आप एक दिन उस मालिक के सिर पे जाके बैठ जाए, हो सकता है आप कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी खड़ी कर दें, हो सकता है कि आप अपने मैनेजर से ऊपर की पोस्ट हासिल कर लें। अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो वो पूर्ण तरीके से
तैयारियां करेंगे, पूर्ण तरीके से कोशिशें करेंगे कि आप अपने बारे में बुरा ही सोचें, आप अपने बारे में अच्छा ना सोचें, आप अपने बारे में बिलीव ही ना करें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और समाज, सोसाइटी, दुनिया आपको बार बार यकीन करवाएगी, फील करवाएगी, आपके अंदर ये बिलीव ठूस ठूस के भर देगी दैट यू आर नॉट ऑफ एनी वर्थ, आप किसी लायक नहीं हैं। आप ही हैं जिसे विश्वास करना होगा, मानना पड़ेगा दैट आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं बहुत आगे जाऊंगा। जिस इंसान ने अपने बारे में ये डिल्यूजन पैदा कर लिया, जो इतना डिल्यूजनल हो गया कि उसे रियलिटी से फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी ही एक रियलिटी बनाई हुई है अंदर, nobody can stop him, nobody। दुनिया कह रही है कि तू ये जो चाल चल रहा है, जो जिस तरफ जाने वाला है, दिस इज टोटली अगेंस्ट योर पोटेंशियल, दिस इज टोटली अगेंस्ट योर पावर, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट यू कैन डू इन लाइफ। दुनिया को दिख रहा है कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये मिट जाएगा, खत्म है इसके बाद, बट डिल्यूजन सिर्फ आपके भीतर है। आप समझते ही मैं जो कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल तो नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काम एकदम बकवास है, प्रैक्टिकली तो ये मुझे ध्वस्त करने वाला काम है, बट यू हैव अ डिल्यूजन, आपको बिलीफ है कि ऐसा करने से ही सब कुछ होगा, और जिस इंसान का ये बिलीफ है होगा, डेफिनेटली होगा, कोई शक्ति दुनिया की उसे नहीं रोक सकती। आप एक शर्ट पहन के निकलते हैं बाहर, पहले इंसान से मिले, उसने कहा वाह यार क्या शर्ट पहनी है तूने, दूसरे इंसान से मिले, वाह यार ये शर्ट जो तूने पहनी है इसका फैब्रिक बड़ा अच्छा है, तीसरे इंसान से मिले, उसने कहा यार ये इसकी जो फिटिंग है ना इस शर्ट की बहुत अच्छी है। अब भाई साहब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी की रिसेप्शन तक वही शर्ट पहनेंगे, बिकॉज एवरीबॉडी इज प्रेजिंग यू ना। बट अगर आप एक शर्ट लेते हैं, 2000 रुपए की आपने शर्ट ली, और लेते किसी ने कहा नहीं यार इसमें तो तेरा पेट दिखता है, नहीं यार इसके बटन अच्छे नहीं है, नहीं यार इसकी सिलाई अच्छी नहीं है, नहीं यार इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, आप अगले दिन कहें नहीं यार ये शर्ट ठीक नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं पहनूंगा आज के बाद, और वो शर्ट पड़ी रहती है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना जो आप देखते नहीं कभी, ये रोजमर्रा के जीवन में होता है। ऐसा ही लेडीज के साथ, उनके सूट्स एंड साड़ीज के साथ होता है। अगर एक सूट पहना और किसी ने क्या दिया कि वाह आप क्या कमाल लग रही हैं इसमें, अब तो यही सूट चलेगा हमेशा। मीन्स टू से आपका जो बिलीफ होता है ना, बिलीफ वो आपको चलाता है। जैसा आप मानते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में, आपकी दुनिया वैसी बनती जाती है। अगर आप मानते हैं कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आपको वैसे ही संकेत मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है, यानी आपके खिलाफ दुनिया हो ही जाएगी। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, हर कोई किसी की मदद करता है, आपको वैसे ही संकेत दिखेंगे जिसमें हर कोई हर किसी की मदद कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि बार बार मुझे तो हर्ट करवाया जा रहा है किसी न किसी के द्वारा, तो आप हर्ट होंगे ही, भले ही कोई करे ना करे। अगर आप मानते हैं कि मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूं, आज नहीं तो कल मेरे पास पैसा आना है, तो सर आएगा ही। इसीलिए आप अपने बिलीफ में ऐसा कुछ मत घुसने दीजिए जो आपको परेशान करे, जो हैरान करे। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि अगर मुझे अपना बिलीफ ऐसा बनाना है जिसमें मेरा जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाए, मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं फ्यूचर में, या कह लीजिए मेरा करियर, मेरे रिलेशनशिप सब सुधर जाएं, ऐसा बिलीफ मैं कैसे बनाऊं? तो सर देखो, बाहर की दुनिया को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया आपको क्या कह रही है आप नहीं उसके ऊपर पाबंद लगा सकते, किसी की जुबान पे ताला नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं कि आपके भीतर क्या जाएगा और जो चला गया है वो कितना ठहरेगा, आप इस पे पाबंद लगा सकते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, इफ इट इज इन योर फेवर कीप दैट विद यू, बट अगर कुछ किसी ने ऐसा कह दिया जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए है, डिलीट इट एज सून एज पॉसिबल। अब कई लोगों को लगता है कि ये जो बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता, बिलीफ से सब कुछ नहीं होता है। देखो बिल्कुल सही कहा आपने, बिलीफ से सब कुछ नहीं होता है, मैं मानता हूं इस बात को, बट बिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज नॉट फॉर द एंटायर प्रोसेस। समझिएगा इस बात को, एंटायर प्रोसेस के लिए नहीं है, ये शुरुआत के लिए है। मतलब आपने अपना एक गोल बनाया, राइट? अब उस गोल को डिसाइड करते टाइम बी डिल्यूजनल कि मुझे ये अचीव करना है। ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगेगा कि भैया मुझे तो जो है
अब मुझे तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो आज तक बनी ना हो। दिस हैज टू बी डिल्यूजनल, तभी जाके आप एक्सेप्शनल काम करेंगे। दिस हैज टू बी इन दिस वे। गोल तो ऐसे ही डिसाइड कीजिए। अब आगे जब उस प्रोसेस पे चले ना, जब उस प्रोसेस पे आपको काम करना है, तब डिल्यूजनल नहीं होना, तब 100% प्रैक्टिकल रहना है। अब भैया मेरे पास आज कुछ नहीं है, मुझे बनानी तो है यूनिवर्सिटी, बट आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बी 100% प्रैक्टिकल अबाउट दैट। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ तो ऐसा यूज करना पड़ेगा जो मेरे अंदर है, या मुझे कुछ ऐसी स्किल्स जिनकी डिमांड है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। कुछ भी। पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद लोगों से कनेक्शंस बनाए, नेटवर्क बनाया, उसके बाद यूनिवर्सिटी। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये दिस हैज टू बी 100% प्रैक्टिकल। बट अगर कोई आपको कहे कि आपका जो ये सपना है ना, ये नहीं हो सकता कभी पूरा, उस बात को अपने भीतर जाने ही मत दो। उस बात को अपने भीतर 1% मत जाने दो। बट अगर कोई आपको कहे कि तुम अगर वो पाना चाहते हो तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये डायरेक्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चेंज योर वे, पाथ बदलो, तब उस बात को 100% सीरियसली लो। बट अगर आपके कोई गोल पे उंगली उठाए तो उसकी बात को सीरियस मत लेना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो गोल है ना, ये जो डिल्यूजन है, अगर ये डिल्यूजन पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, इस डिल्यूजन से बड़ा अच्छा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। बट अगर इस डिल्यूजन से दुनिया की बुराई होती है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ये तो कंफर्म है ही ना कि मैं ये जो काम करने वाला हूं इससे दुनिया की भलाई ही होने वाली है। एवरीबडी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। तो अगर आपको कोई रोक रहा है तो समझिए वो आपका एनिमी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के लिए। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं तुम जिस पाथ से चल रहे हो पाथ ठीक नहीं है, अगर कोई आपको पाथ के लिए कह रहा है ना, तो वो आपका दुश्मन नहीं, वो सबसे बड़ा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि भैया इस पाथ से चलने से यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, तुम चलो इस वाले पाथ से, तब जाके यूनिवर्सिटी बना पाओगे। अब जिस व्यक्ति ने कहा कि ये पाथ गलत है, वो ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी का सपना गलत है, वो ये कह रहा है कि पाथ से क्यों तुम मोह अटैच कर रहे हो कि मुझे तो इसी पाथ से जाना है, मुझे तो पहले लेक्चरर बनना है, मुझे तो पहले प्रोफेसर बनना है, तभी जाके यूनिवर्सिटी बनेगी। नहीं भाई, कोई जरूरी थोड़ी है, तुम इस पाथ से जाओ। और जब इस पाथ से जाओगे then you will have more chances to build a university which nobody in this entire world has ever witnessed. ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। It means कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बिलीफ आप करते हैं, जो बिलीफ आप अपने बारे में करते हैं, दुनिया के बारे में करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं, वैसी आपकी दुनिया बन जाती है, आप वैसे ही होते जाते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं वो यूनिवर्सिटी बना लूंगा तो आप बना लेंगे। तो इसीलिए बी वेरी पर्टिकुलर कि आप किस बातों पे बिलीव करते हैं। आप अपने बारे में बिलीव करते हैं कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हूं, सोचिए, इसको खोजिए, इसके तह तक जाइए कि मेरे अंदर ये बिलीव डाला किसने, आया कहां से, और उसको निकाल फेंकिए। क्या आप अपने बारे में ये बिलीव करते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं? देखिए कौन वो लोग थे जिन्होंने आपके भीतर ये बिलीव डाला कि आप किसी लायक नहीं है, और इस बिलीफ को निकाल फेंकिए। क्या आपको ये लगता है कि मैं तो दुनिया में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा? किसने डाला आपके भीतर ये बिलीफ? निकाल के फेंकिए इसे। यार मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप सोचिए मत। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जो है वो अपने इष्ट देवता पे, अपने भगवान पे विश्वास करता है, और अगर वो उस ईश्वर का, उस भगवान का चरणामृत मान लीजिए, उस चरणामृत को पीता है, उसका कुछ ऐसा दर्द जो कभी ठीक नहीं हो पा रहा तो वो अब ठीक हो जाता है? ऐसा क्यों है? एंड यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर डेली लाइफ। आप ऐसी चीजें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि एक इंसान जिसने कहा कि भैया मेरे जोड़ों का दर्द पिछले 5 साल से है, जा नहीं रहा, और अब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है कि रोज जब मैं अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाता हूं तो उनका जो चरणामृत है उसे अब पीता हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरा पैर ठीक होगा, मेरे घुटने का दर्द ठीक होगा, और वो ठीक हो जाता है। क्या उस चरणामृत में कोई दम था? क्या इष्ट देवता ने आके ठीक किया? नहीं, उस इंसान के खुद के बिलीफ ने उसे ठीक किया। बट वो बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 1% डाउट ना हो, 1% भी नहीं।
और ये तो मैं अपने घर में रोज देखता हूं। इसीलिए बिलीफ की इतनी बड़ी पावर होती है। बी डिल्यूजनल अबाउट व्हाट यू मेक एज योर गोल, बी डिल्यूजनल अबाउट योरसेल्फ, बी डिल्यूजनल अबाउट योर गोल्स। जो भी अपनी लाइफ में गोल बनाए वो इस तरीके से बनाए कि दुनिया उन पर विश्वास ना कर पाए। अपने बारे में जो सोचें, जो कहें, जो बोलें, जो बातें दुनिया को बताएं, ऐसी बातें बोलें, ऐसी बताएं कि दुनिया विश्वास ना कर सके। कहें कि मैं 5 साल बाद इस तरीके से इतने पैसे कमा रहा हूँ, दुनिया हंसेगी, दुनिया आपके ऊपर मजाक उड़ाएगी। हो सकता है आप 5 साल बाद उतने पैसे ना कमा पाए, लेकिन एटलीस्ट 7 साल बाद तो कमाई लेंगे, 8 साल बाद तो कमाई लेंगे। क्योंकि अगर आप चांद तक जाने का सपना देखते हैं तो एटलीस्ट सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। बट अगर आपने सपना ही देखा कि मुझे 10वीं मंजिल पे जाना है, तो तीसरी चौथी मंजिल पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं इस कंक्लूजन के साथ कि आपका बिलीफ आपको बनाता है। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू फील, ये 4 चीजें, थॉट्स, बिलीफ, एक्शन एंड फीलिंग्स, ये जो 4 चीजें होती हैं ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बनाती है। और ध्यान रखिए कि आप कुछ ऐसा ना सोचें जो आपके खिलाफ हो, कुछ ऐसा ना करें एक्शंस जो आपके खिलाफ हो, कुछ ऐसा ना फील करें जो आपके खिलाफ हो, और कुछ ऐसा ना माने जो आपके खिलाफ। दैट्स इट। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आपने इतने ध्यान से, धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और इंडियन वेदांतिक लिटरेचर, इन सब में डीप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को बूस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।